बच्चों 6th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो कि हम डेसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी संख्या को बिंदु के रूप में लिखना बहुत ही सरल होता है। जैसे मैं कहता हूं कि 26.5 तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो 26 है वो इकाई का अंक है। 26 में जो 6 है वो इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, और जो दशमलव के बाद राइट हैंड साइड में है वो अपना दशांश का अंक है। अब देखिए यहां पर अगर इससे पहले एक और आ जाए तो ये सैकड़े का अंक हो जाएगा। अगर इस 5 के बाद हम और संख्या लगा दें तो वो शतांश का अंश हो जाएगा। इसके बाद हजारवां। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्सरसाइज में। कहा यह गया है कि आपको इसे दशमलव के रूप में लिखना है। ये देखिए दशांश 1/10, शतांश 1/100, हजारवां 1/1000, उससे इधर इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई 1 से मल्टीप्लाई होता है, दहाई 10 से, सैकड़ा 100 से। अब हम कैसे करेंगे? ये देखिए इकाई और दशांश के बीच में बिंदु आता है, तो यहां पर आप एक बिंदु लगाइए। इकाई से इधर 3, दहाई नहीं है 0, सैकड़ा 0। अब बिंदु के बाद दशांश में आइए 2, फिर शतांश 5 और हजारवां नहीं है तो 0। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पर बिंदु लगता है तो इकाई 2, दहाई 0, सैकड़ा 1000, सैकड़ा 1। अब इधर क्योंकि हमारा बिंदु इकाई और शतांश के बीच में लगेगा, इकाई और दशांश के बीच में। अब इधर देखिए, इधर 6, 3 और 0। नेक्स्ट में यहां बिंदु इकाई पे 0, दहाई पे 3, शतांश सैकड़े पे 0, इधर शतांश दशांश पे 0, शतांश पे 100 2 और हजारवें पे 5। नेक्स्ट में यहां पर इकाई पे 1, दहाई पे 2, सैकड़े पे दहाई पे 1, सैकड़े पे 2, इधर दशांश पे 1, शतांश पे 0 और हजारवें पे 2। लास्ट में इकाई पे 2, दहाई पे 1, सैकड़े पे 0, इधर दशांश में 2, शतांश में 4 और हजारवें पे 1। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं इसमें करा रहा हूं वही आपको करने। इसमें कहा कि दशमलव को स्थानीय मान सारणी, जो भी पीछे था अब वो सारणी बनानी हम लोगों को। चलिए सारणी बनाते हैं। यहां तो संख्या आ जाएगी, जो संख्या हम लिखेंगे। ठीक है। यहां पर अब आप इधर देखिए, आपका सैकड़े तक आया है, तो ये आ गया आपका सैकड़ा, ये आपका दहाई, ये आपका इकाई, ये दशांश और ये शतांश और हजारवां। थोड़ा बड़ी जगह बच गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर तो सैकड़ा, इधर दहाई, इधर इकाई, दशांश, शतांश और इधर हजारवां। अब संख्या देखिए, सबसे पहली ये दे रखी है आपको 0.29। अब जो पॉइंट होता है वो इकाई और दशांश के बीच में होता है। तो बच्चों अब इधर इकाई पे 0 है, दहाई भी नहीं है वो भी 0, सैकड़ा भी 0। फिर पॉइंट से इधर दशांश 2, शतांश 9, हजारवां नहीं है तो 0 लिख दीजिए। अगली संख्या है आपकी 2.08, तो ये यहां पर बिंदु है। तो बिंदु से इधर इकाई 2, दहाई नहीं है,
सैकड़ा नहीं है। बिंदु से इधर, दशमलव से इधर दशांश 0, शतांश 8 और हजारवां नहीं है 0। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अगला जैसे कि 19.60, पॉइंट यहाँ पर है, उससे इधर इकाई 9, दहाई 1, सैकड़ा नहीं है 0, पॉइंट से इधर दशांश 6, शतांश नहीं है 0, हजारवां 0। उससे नेक्स्ट हमारी संख्या 148.32 और उससे एक और जगह बना लेंगे हम ताकि हमारी एक संख्या और आ जाए। अगली है 200.812। पहले 200 को पकड़ते हैं। अब यहाँ पर बिंदु है, देखिए मैंने लगा रखा आपकी समझ के लिए। तो इकाई पे 0, दहाई पे 0, सैकड़े पे 2, दशांश पे 8, शतांश पे 1 और ये 2। इसमें आ जाइए यहाँ बिंदु। तो इकाई पे 8, दहाई पे 4, सैकड़े पे 1, इधर शतांश दशांश पे 3, शतांश पे 2 और हजारवां नहीं है तो 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। अभी हमने पढ़ा था कि नीचे अगर 10 है तो वो बन जाएगा दशांश, नीचे अगर 100 है तो शतांश और नीचे 1000 है तो हजारवां। अब फर्स्ट में देखिए, अब देखिए मैं बिंदु लगा लेता हूं। नीचे 10 जिसके है वो आ जाएगा बिंदु के इधर दशांश में 4, शतांश 100 अगर नीचे तो 1, हजारवां नहीं है छोड़िए। बिंदु से इधर इकाई अकेला है तो इकाई 1 0 है यानी 10 से गुणा कर रखा है तो दहाई, और 100 होता यानी 2 0 होती तो सैकड़ा। दूसरा देखिए, ये तो है ही भाई, 137 सीधी संख्या है, दशमलव लगाइए। अब अगर नीचे 10 होता तो वो आता दशांश में, लेकिन कोई 10 वाली संख्या नहीं तो दशांश को 0 लिखिए। 100 है तो शतांश में आ गया तो शतांश वाले जगह पे लिख दीजिए सी। अब इसमें सारे ये 10 नीचे है दशांश, 100 नीचे शतांश और ये हजारवां। बिंदु लगाइए, इधर वाले चलेंगे राइट की तरफ। तो दशांश में 7, शतांश में 6, हजारवें में 4 और इकाई वाला कोई है नहीं तो इकाई पे 1 छोड़ के 0। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, ये 23 इकट्ठी संख्या है, बहुत अच्छी बात है। ये लगाया दशमलव, एक 10 है नीचे तो ये चला गया दशांश में 2, 100 होता तो वो शतांश में जाता, वो नहीं है तो 0, और अभी 1000 नीचे तो हजारवें पे तो ये 6। ये दशांश, शतांश, दशांश और हजारवां ये इकाई, ये दहाई। ई पार्ट देखिए जी। अब देखिए यहां पर बिंदु लगाएगा। अब बिंदु से इधर होता हमारा दशांश यानी 10 नीचे, 10 नहीं है तो 0। अब नीचे है 100 तो ये जाएगा शतांश में यानी कि 9। अब इधर इकाई में जो अकेली संख्या 5, दहाई जो 10 से गुणा 1 0 जिसमें 2, और फिर सैकड़ा 3 2 0 जिसमें 7। ये संख्या हमारी बनी। इस तरीके से आपको करना है। अब ये देखें, इसको दशमलव को शब्दों के रूप में लिखना है। अब क्या है, 0 0 यानी कि 0, बिंदु आ गया दशमलव 0 3। इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जो दशमलव है वो दशमलव लिखना है जो हम बोलते हैं। दशमलव से इधर जो हमारी संख्या थी राइट हैंड साइड में जिसे दशांश शतांश, वो अकेली अकेली पढ़नी है। जैसे इसको 20 नहीं पढ़ सकते, इसको 56 नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसको 5 6 लिखेंगे। तो अगला क्या होगा, जैसे कि 1 दशमलव, तो 1 दशमलव 2 0 ऐसे। अगला क्या होगा, अब इधर वाली पूरी पढ़ेंगे, 108 108 दशमलव 5 6। ठीक है बच्चों, ये 2 3 पार्ट आपको खुद करने हैं।
इसके बाद 6th क्वेश्चन वो नहीं करना, उसको आप रहने दे सकते हैं। 7th क्वेश्चन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा। न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। ये है 0.60। अब मुझे यहां दशमलव हटाना है, ध्यान दीजिए भाई। आप ये पूरी संख्या लिखिए 060। दशमलव का नीचे 1 लिखिए और दशमलव से इधर राइट हैंड साइड में जितने अंक है उतनी शून्य लगा दीजिए। अब संख्या से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कट गया। अब मेरे पास बचता है 60/100। अब इसको आप 1 0 से 1 0 पीछे कट जाएगी और 6 और 10 दोनों 2 के पहाड़े से कटते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये आंसर होगा। और देखिए 0.05। भाई पूरी संख्या लिखिए 005, दशमलव का 1 लिखिए नीचे और जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। अब संख्या से पहले 0 उनकी कोई वैल्यू नहीं, हटा दीजिए उनको, काटना मत, हटाने मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये 5/100, 5 के पहाड़े में दोनों कटते हैं, तो 5 एकम 5, नीचे 100 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0 यानी 1/20। सी पार्ट देखिए 0.75। तो ये उससे पहले संख्या दशमलव से पहले अकेला 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी 75, दशमलव का 1 और जितने अंक उसके बाद में उतने 0। अब ये 5 से हम काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पचे 25। काटने का मतलब होता है भाग देना। 100 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0। अब ये दोबारा 5 से कट सकता है, तो 5 तिये 15 और फिर 5 चौका 20। और देखिए बच्चों डी पार्ट देखिए 0.18। तो भाई पॉइंट से पहले अकेली 0 की कोई वैल्यू नहीं, 18 और दशमलव का 1 और जितने अंक है उतनी 0। अब ये किससे कटेगा? 2 के पहाड़े से, 2 नीम 18 और 100 को भाग करेंगे 2 से तो 50। अब और नहीं कट सकता, तो ये आंसर है। ई एफ पार्ट देखिए, ई रहता है ई पार्ट 0.25। तो दशमलव से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, 25, दशमलव का 1 लिखिए, जितने अंक हैं उतने 0। अब 25 5 से कट जाएगा। अब चाहे तो काटने का ऐसे निशान लगा सकते हैं, 5 पचे 25, 5 भाग करेंगे 100 को 5 से, 5 दूनी 10 0। फिर आप 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौका 20। एफ पार्ट देखिए 0.125। तो उससे पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, संख्या 125, दशमलव का 1 लगाइए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दीजिए, यानी 3 अंक हैं। अब इसको भाई 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचे 25। फिर इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 200। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 पचे 25 और 5 चौका 20, 40। फिर 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 अठे 40। तब तक काटेंगे जब तक ये कटना बंद नहीं हो। जी पार्ट देखिए 0.066। अब इससे पहले 0 कुछ नहीं, तो ये 066 और नीचे बिंदु का 1 और जितने अंक हैं उतने 0। अब इससे पहले संख्या, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 0। तो ये न्यूनतम रूप है। तो प्यारे बच्चों ये आपको करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।